गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ट्रायंगल के एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी जो रूट्स ऑफ ज्योमेट्री कहलाता है उसमें हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो आप ध्यान देंगे यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, मतलब किसी भी ट्रायंगल के हम ये मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, इसके साइड को जब हम प्रोड्यूस कर देंगे देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म, ये जो एंगल बनेगा, सपोज दैट मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसके एक साइड को जब हम प्रोड्यूस कर देंगे ये जो आपको एंगल बनेगा, इस एंगल का वैल्यू जो होगा यहाँ पे मान लीजिए x का जो वैल्यू होगा वो ये एंगल 1 और एंगल 2, ये x इक्वल टू होना चाहिए एंगल 1, x इक्वल टू एक मिनट जस्ट वेट, x इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। आज हमें यही प्रूव करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो किसी भी ट्रायंगल के जब एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं तो वहां पर जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरी बनता है, वो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका जो वैल्यू होता है हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो कंसीडर गिवन क्या दिया हुआ है आपको, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये जो है एंगल एसीडी, ये जो है ये आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है यहाँ पे। एंगल एसीडी जो है ये हमको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ये 4, ये जो एंगल 4 का वैल्यू जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के वैल्यू के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल एबीसी 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि एंगल किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। और ये एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि ये एक लाइन पे ही एंगल बन रहा है, ये हमारा लीनियर पेयर होता है, ये ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, ये हमारा लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, तो एंगल 3 और एंगल 4 का वैल्यू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तब हम इस इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 हुआ, ये मेरा इक्वेशन 2 हुआ, इस दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों इक्वेशन जब इक्वल करेंगे हम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहां से ये दोनों एंगल 3 कट जाता है, तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाता है एंगल 1 प्लस 2, यही हमारा थ्योरम है। मेन हमको इसमें ये समझना है कि किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल को जब हम प्रोड्यूस कर देते हैं वहां जो एक एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल, वो अपोजिट आपको बोथ जो एंगल बनता है वो बोथ एंगल के आपको इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। इस पर आपको कुछ आगे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखिए इसका एक क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इस x का वैल्यू निकाल। अभी हमने आपको बताया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये अपोजिट इंटीरियर दोनों के सम, x इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू जो होगा वो मेरा हो जाएगा 130 डिग्री, x का वैल्यू मेरा हो जाएगा 130 डिग्री। ये इसी पर आपको आगे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया होमवर्क, आप इस होमवर्क को यहाँ पे बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए इस होमवर्क को आप यहाँ पे बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया होगा, इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी एरर अगर आपको आएगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, चाहे कहीं भी आप इस क्वेश्चन में फंसेंगे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, हम उस क्वेश्चन का फिर सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ, ये एक्सटीरियर, ये सब जब समझेंगे तब आगे जैसे जैसे हम धीरे धीरे ज्योमेट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद जब हम कांग्रुएंसी में जाएंगे तो ये सब आपको बहुत समझने में के लिए आपको चाहिए, ये सब जब आप समझ में आ जाएगा तब आगे आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। समझ में आया? इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एक हम लोग का थ्योरम जो है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, हमने अभी एक्सटीरियर एंगल थ्योरी पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी ट्रायंगल के पिछले थ्योरम में मैंने यूज किया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यहां हम आपको प्रूव करके बताते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री कैसे होता है, हाउ। तो सपोज दैट कि एबीसी जो ट्रायंगल, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी भी यानी ट्रायंगल थ्रू ए ड्रॉ, ए से हम क्या करेंगे थ्रू ए, मान लीजिए ये एबीसी मेरा एक ट्रायंगल है, वहां फिगर को ध्यान दीजिए, मैं आपको उसका रफ एस्केच बता रहा हूं। एबीसी एक ट्रायंगल है, ए से हमने क्या किया कि ये ए बी सी मेरा ट्रायंगल है, थ्रू ए हमने क्या किया कि बीसी के पैरेलल, इसके पैरेलल हमने एक ड्रॉ कर लिया पी क्यू, हमने क्या किया एक बीसी के पैरेलल एक पी क्यू ड्रॉ कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हम जो भी आपको इससे पहले जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो ये एंगल है, ये एंगल अल्टरनेट कहलाती है, ये एंगल है, ये एंगल अल्टरनेट कहलाती है। तो यहाँ से देखिए इस फिगर को आप गौर से देखिए कि एंगल 4 जो होगा सो एंगल 1 ये दोनों अल्टरनेट है, और एंगल 5 जो है सो एंगल 2 ये दोनों अल्टरनेट है।
तो इससे क्या हुआ कि एंगल पी ए बी जो होगा, एंगल पी ए बी जो होगा वो एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा, और पी क्यू अगर पैरेलल बी सी के भी है तो एंगल ए सी बी जो है क्यू ए सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी जो है क्यू ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा दो इक्वेशन बनता है, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ये, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 मिनट, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड कर लेंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी ए बी प्लस क्यू ए सी। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखें, एडिंग बी ए सी ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। हम कोई इक्वेशन, जब मेरा कोई इक्वेशन फॉर्मेट होता है उसके दोनों तरफ हम कोई भी टर्म ऐड कर सकते हैं, कोई भी टर्म सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए विथ सेम साइन। ऐसा नहीं कि एक तरफ प्लस कर लेंगे एक तरफ माइनस कर लेंगे। अगर इस तरफ हम कोई प्लस कर रहे हैं तो उस तरफ भी हम प्लस कर सकते हैं, इस तरफ अगर हम माइनस कर लेंगे तो उस तरफ भी सेम माइनस कर लेंगे, तो उससे मेरा इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या किए, हमको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या किया, हमने इधर दोनों तरफ ये प्लस कर लिया, तो ए बी सी इधर भी जोड़ लिए, ए बी सी बी ए सी हमने इधर भी जोड़ दिया। अभी देखिए ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी, तो पी ए क्यू प्लस क्यू ए सी प्लस बी ए सी, ये क्या देखिए, ये इसका अभी हमने बताया था कि ये तीनों जो आपका ऊपर में है, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 मिनट, ये जो हमारा ऊपर में ये जो था, ये देखिए ये पी ए बी, उसके बाद हो गया आपको ए सी ए क्यू, ये 4 + 3 + 5, ये तीनों मिला के आपको होता है 180 डिग्री। तो इससे क्या होगा कि ये तीनों का वैल्यू आपको 180 डिग्री, यहां से मेरा आ जाता है 180 डिग्री। एक मिनट ध्यान देखिए, यहां से ये तीनों का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ये जो होता है यही हमको प्रूव करना था कि तीनों का वैल्यू अंदर का 180 डिग्री होता है। इसी को हम क्या किए कि एबीसी को हमने एंगल 1 लिखा है, एसीबी को हमने एंगल 2 लिखा है, और बीएससी को हमने एंगल 3 लिखा है। इसको 180 डिग्री हमको प्रूव करना है। इस पर एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ध्यान देखिए। देखिए इस पर एक क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए, इन ट्रायंगल एबीसी, ध्यान दीजिए, देखिए इन ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल है एबीसी, मेरा ए बी सी दिया हुआ है कि एंगल ए, ये इसका वैल्यू दे दिया है 70 डिग्री, एंगल बी इसका वैल्यू दे दिया है 65 डिग्री, हमको एंगल सी का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। अभी हम बताएं कि एंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को मैंने यहाँ ड्राइव पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से मालूम है, एंगल ए का वैल्यू में 70 डिग्री दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से इस दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, 70 + 60 130 होता है, प्लस 60 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये दो आपका बेसिक थ्योरी था, ये एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये दो थ्योरी का आप प्रैक्टिस करेंगे। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया है, ये ध्यान रखिए। ये आपका कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, आप इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करिएगा। इसमें जो कुछ भी आपको डाउट लगेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन है समझ में ना, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, हम इसका डिस्कस आपको कर देंगे, इसका हम सॉल्यूशन आपको भेज देंगे आगे। अब हमारा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको ट्रायंगल के चारों कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ेंगे, जिसमें हम एएसए पढ़ेंगे, एसएस पढ़ेंगे, आरएचएस पढ़ेंगे, उसके बाद एससीएस पढ़ेंगे, चारों कॉन्ग्रुएंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तब तक आप, हम पैरेलल लाइन पढ़ाए, वर्टिकल लाइन पढ़ाए, जो भी पढ़ाए सारे को आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।